हम लोग बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन किसी ने दरवाज़ा को खटखटाया, अब मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं, लेकिन ये फार्मूला याद रखना, इससे आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। हे, अब इधर इस गुड कौन सा अच्छा है उसका नाम बोला क्या नहीं। सम आर बोर्न, कुछ पैदा ही आलसी होते हैं, लेकिन नन के साथ दो केस होते हैं। इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, और तो नन का यूज दो लड़कों के लिए। चलिए गाइस, अब बात करते हैं अपन इंडेफिनेट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को किस तरीके से यूज़ करना है और इनके ऊपर बेस्ड किस तरीके से गलती आती है, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, राइट। वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। इंडेफिनेट प्रोनाउन एकमात्र ऐसा प्रोनाउन है पूरे प्रोनाउन के चैप्टर में, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, इंसान को डिनोट नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला राम आएगा, तो राम तो तुम्हारे सामने है, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, वो डेफिनेट है। मैं आऊँगा, मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे देख सकते हो, छू सकते हो, मैं डेफिनेट हूँ। लेकिन किसी ने दरवाज़ा को खटखटाया, अब मुझे नहीं पता वो कौन है। क्या मैं बोलूँगा राम दरवाजे पे? मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ राम दरवाजे पे। अगर मैंने राम बोला तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेट है। मैंने कहा मोहन दरवाजे पर है, तो मोहन डेफिनेट है, लेकिन कोई तो है दरवाजे पर। जब तक मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं वहाँ पर कौन सा यूज़ करूँगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन यूज़ करूँगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये किसी व्यक्ति, वस्तु को डिनोट नहीं करते, राइट। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये बांटने की बात करते हैं, मतलब इस तरीके से बांटने वाले क्रम में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। जैसे सभी को दिया गया, ईच ऑफ दैम, एवरी वन ऑफ दैम, ये बंटवारे के तौर पे काम करते हैं, मतलब एक एक करके बात करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस तो वन बाय वन इनको टैकल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है विच इज़ नॉट एक्चुअली डेफिनेट। जो डेफिनेट ना हो उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन कितने होते हैं, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी लिखे हुए हैं, लेकिन ये फार्मूला याद रखना, इससे आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। सैन और बोट, सैन और बोट, एस फॉर सम, ए फॉर एनी, एन फॉर नन और ई फॉर एवरी, राइट। दूसरा है बी फॉर बडी, ओ फॉर वन और टी फॉर थिंग। अब इनको थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके पास कितने इंडेफिनेट प्रोनाउन निकल के आते हैं। सम को अगर मैं बडी से मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? समबडी। एनी को अगर मैं बडी से मिलाऊंगा, दैट इज़ एक्चुअली एनीबडी, ठीक है ना। पहले हम लोग सम के देख लेते कितने बन रहे। समबडी, सम को वन से मिलाओगे तो समवन, और सम को थिंग से मिलाओगे समथिंग। एनी को अगर बडी से मिलाओगे एनीबडी, एनी को अगर वन से मिलाओगे तो एनी वन अगेन, और एनी को अगर थिंग से मिलाओगे तो एनीथिंग। नन को अगर बडी से मिलाओगे तो नन बडी भी बोला जा सकता है, नो बडी बोल सकते हो, दैट वुड बी बेटर। नो बडी ज़्यादा है प्रचलित, है ना, प्रचलित ज़्यादा है, नन बडी बहुत बोला नहीं जाता ज़्यादा, राइट। और नथिंग, एवरी को बडी से मिलाओ एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग, ये निकल के आया आपके पास टोटल, राइट। समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, इतने आपके हो गए, राइट। अब ये क्या सर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु को नहीं बताते, ये क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु को नहीं बताते। अब यहाँ पर देखो, ये जितने भी बडी और वन वाले दिख रहे हैं ना आपको, बडी और वन वाले, ये हम लोग इंसानों के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? ये ह्यूमन बींग के लिए लगाते हैं। समबडी और समवन, एनीबडी और एनीवन, नोबडी और नो वन, सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए लगाएंगे, राइट। मैंने बोला दरवाजे पर कोई, अगर कोई इंसान होगा तो समवन इज़ एक्चुअली एट द डोर। समवन की जगह आप समबडी भी लगा सकते हो, समबडी की जगह समवन भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की जगह इनका यूज़ किया जा सकता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है दोस्तों, राइट। समबडी की जगह समवन यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। एनीबडी की जगह एनीवन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। नोबडी की जगह नो वन यूज़ करो, कोई समस्या नहीं है, एक दूसरे की जगह यूज़ किया जा सकता है। अब जितने भी आप जो देख रहे हो ना थिंग वाले, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इसकी जगह आप ये लगाओ। ये दिखाते आइडिया या वस्तु को दिखाते हैं। मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो कोई ना कोई आइडिया होगा। समथिंग इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे पॉकेट में कुछ है, समथिंग इज एक्चुअली इज़ इन योर पॉकेट, ठीक है ना। तुम्हारे जेब में कुछ है, समथिंग इज़ इन योर पॉकेट। तुम्हारे मोबाइल में कुछ है, समथिंग इज़ इन योर मोबाइल। कुछ तो होगा, कोई वस्तु होगी, कोई विचार होगा, कोई आइडिया होगा, कुछ तो होगा। तो जब भी विचार और वस्तु की बात हो तो समथिंग का यूज़ करते हैं। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एनीथिंग मतलब कुछ भी।
क्या लेना चाहो, वुड वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफ़ी, एनीथिंग वुड डू फाइन, कुछ भी चलेगा भाई, कुछ भी दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये विचार वस्तु के लिए लगाते हैं, और जितने बड़ी और वन वाले दिख रहे हैं ना, ये इंसान के लिए लगाते हैं हम लोग, राइट। और ये सब मिलके किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को डिनोट नहीं करते। ये तो हो गए हमारे कॉमन, कुछ हो गए इंडेफिनेट प्रोनाउन, लेकिन इनको भी इंडेफिनेट प्रोनाउन बोला जाता है। ऑल, मैंने पूछा आप कैसे हो, आपने बोला ठीक हूँ, पापा कैसे है, बोला ठीक हूँ, मम्मी कैसी है, ठीक है, भाई कैसा है, ठीक है। अब इतना सब बोलने के बजाय मैं एक ही शब्द बोल दूँ ना, ऑल इज़ वेल, सबको मैंने एक ही ग्रुप में बोल दिया, राइट। तो ऑल क्या दिखा रहा है, किसी पर्टिकुलर पापा को नहीं दिखा रहा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिखा रहा, पर्टिकुलर आपको नहीं दिखा रहा, अपनी मम्मी को नहीं दिखा रहा है, ये सबको दिखा रहा है। तो इंडेफिनेट टर्म है, कौन सी टर्म है, इंडेफिनेट। ऑल आर कमिंग, सभी आ रहे हैं। अब किस किस का नाम लूँ, अगर नाम लूँगा तो डेफिनेट बन जाएंगे, राज आ रहा, श्याम आ रहा, मोहन आ रहे, डेफिनेट है। लेकिन ऑल आर कमिंग, सभी आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया मैंने, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन में चला जाएगा। नीदर, नीदर का प्रयोग भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा, नीदर नोर कंजंक्शन के तौर पे पढ़ा होगा, प्रोनाउन के तौर पे पढ़ा होगा, लेकिन नीदर यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे पढ़ा होगा, लेकिन नीदर यहाँ पर क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैंने बोला नीदर इज़ गुड, दोनों में से एक भी अच्छा नहीं है। अब मैंने कहाँ बताया कि भाई ये वाला अच्छा नहीं है, ये वो वाला अच्छा नहीं है। मान लो लड़की को लड़के देखने आए, लड़की को लड़का देखने आए, नोट लड़के देखने आए, लड़की को लड़का देखने आया, ठीक है ना। अब लड़कियाँ दो हैं, लड़के को बोल दिया भाई तुमको जो पसंद आए देख लो, दो बच्ची है हमारी। अब लड़के ने दोनों लड़कियों को देखा और बाहर निकल गया और बोला भैया नीदर इज़ गुड, दोनों ही नहीं अच्छी है। अब उसने एक पर्टिकुलर किसी का नाम लिया, क्या, एक का नाम सुनीता, एक का नाम मोहिनी, किसी का नाम नहीं लिया, राइट। तो दोनों ही अच्छे नहीं, मतलब इंडेफिनेट टर्म, ईदर इज़ गुड, दोनों में से एक अच्छा है। अब ईदर इज़ गुड कौन सा अच्छा है, उसका नाम बोला क्या, नहीं, तो ये इंडेफिनेट टर्म है। तो ये प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं। इनको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे भी देखोगे, जैसे बंटवारे के सेंस में जब यूज़ होंगे ना, तो ये नीदर, नोर, नीदर, ईदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होंगे। ऑल भी, नन वॉज देयर, कोई नहीं था, किसी का नाम लिया क्या, नहीं, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सम आर बोर्न लेजी, कुछ पैदा ही आलसी होते हैं, किसी को नाम लिया क्या, कौन पैदा आलसी होता है, सभी, ठीक है ना। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ पैदा ही महान होते हैं, किसी का नाम लिया क्या, नहीं। तो यहाँ पर ये शब्द भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे ही यूज़ होते हैं मेरे भाई, राइट। वन भी आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए। बोला क्या, राम को करना चाहिए अपना काम, श्याम को करना चाहिए। अगर उनका नाम लूँगा तो वो डेफिनेट हो जाएंगे, लेकिन जब तक नाम नहीं लिया तो सबके सब क्या हो जाएंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये किसी व्यक्ति विशेष वस्तु को डिनोट नहीं करते। डायरेक्ट टू डिनोट का मतलब ये होता है, ये इंसान के लिए तो लगाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नहीं बताते, पॉइंट नहीं करते, स्पेसिफिक नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक नहीं बनाते। पॉइंट क्लियर हुआ कि भैया इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या करता है, ये सेंटेंस के अंदर किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी भी वस्तु, व्यक्ति को नहीं बताते। ये सारे भी इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे आएंगे। ऑल आर कमिंग, पता नहीं कौन कौन आ रहे, इंडेफिनेट टर्म है भैया, राइट। लेकिन यही शब्द एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, ये कहीं कहीं एडवर्ब भी बन जाते हैं, वो तो बात की बात होगी, लेकिन अभी हम लोग इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं। चलो कुछ सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला somebody is at the gate, कोई दरवाजे पर है, उसका नाम बोला क्या मैंने, राम दरवाजे पर। राम बोलूँगा तो सीधा डेफिनेट हो जाएगा, मैं दरवाजे पे हूँ, डेफिनेट हो जाऊँगा। लेकिन मैं बोला somebody is at the gate, कोई होगा भैया, पता नहीं, कोई तो होगा, गाय, बैल, जानवर, कुछ तो होगा, ठीक है ना। जब तक मुझे नहीं पता होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। somebody is at the gate, कोई तो होगा दरवाजे पर, तो मैं क्या लगाऊं, कोई इंसान के लिए somebody, उसके जगह आप someone भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, राइट। someone is at the gate, कोई तो है दरवाजे पर। everyone was absent, हर कोई एब्सेंट था, पता नहीं राम था, श्याम था, सभी एब्सेंट थे। everyone मतलब सभी एब्सेंट थे। everybody was absent, हर कोई एब्सेंट था, एवरीवन की जगह एवरीबडी लगाओ। नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ पे, भाई सुबह जाओ तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे। नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ पर। नो वन वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। आप इसके लिए एनीबडी की जगह एनीवन लगा सकते हो। मैंने बोला एनीबडी कैन डांस, कोई, हर कोई डांस कर सकता है। एनीबडी मतलब हर कोई, एनीबडी मतलब हर कोई डांस कर सकता है। एनीबडी कैन डांस, मैंने बोला राम कर सकता, श्याम कर सकता, हर कोई भी, ठीक है ना। एनीवन कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, इसको स्पेसिफिक नहीं बनाते हैं, ये सबके लिए यूज़ हो जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नहीं बताते। अब देखो थिंग के केस में,
नथिंग इज़ देयर, कुछ नहीं है वहाँ पर। क्या बोला मैंने, बैग है, बुक है, किताब है। अगर मैंने बोला बैग है वहाँ पर, जैसे बैग इज़ ऑन द टेबल, देयर इज़ मोबाइल ऑन द टेबल, तो ये डेफिनेट टर्म हो जाएगा। मोबाइल बोल तो दिया मैंने, लेकिन नथिंग इज़ ऑन द टेबल, टेबल पे कुछ नहीं है। नथिंग इज़ इन माई बैग, मेरे बैग में कुछ नहीं है। नथिंग इज़ इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। नथिंग इज़ बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है ना। समथिंग इज़ इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में कुछ है, मुझे पता है क्या है, पता होगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा। विचार है, आइडिया, तो वो डेफिनेट हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं पता हो तो इन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम लोग। समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है वहाँ पर यार, नाम नहीं पता, कोई गाय भैंस जानवर कुछ तो होगा, नाम बोल दूंगा गाय है तो वो डेफिनेट हो जाएगी, ठीक है। फिर बच्चा है आपका एनीथिंग। एनीथिंग कैन बी डन, कुछ भी किया जा सकता है। बोला मैंने कि क्रिकेट खेला जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है, वीडियो बनाया जा सकता है, कुछ बोला क्या, वो डेफिनेट टर्म, कुछ भी किया जा सकता है। एनीथिंग कैन बी सेड, कुछ भी कहा जा सकता है। कुछ भी मतलब क्या, गाली देने की बात कर रहे हो क्या, किसी के पैर खींचने की बात कर रहे हो क्या, एग्जाम पास करने की बात कर रहे हो क्या, कुछ भी कहा जा सकता है। बोथ आर रेडी टू, ये वाले में एनीथिंग कैन बी सेड, कुछ भी कहा जा सकता है क्या, ठीक है ना। बोथ आर रेडी टू गेट मैरिज, दोनों शादी करने के लिए तैयार। क्या बोला मैंने, राम और श्याम करने के लिए तैयार है। जब तक मैं उनका नाम नहीं लूंगा वो इनडेफिनेट रहेंगे, जैसे नाम लिया वो डेफिनेट हो जाएंगे। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। अब कौन दोनों आ रहे हैं, राम श्याम, किसी का नाम लिया क्या, नहीं। तो ये सारे के सारे क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और मजे की बात क्या है पता है, ये इन दोनों को छोड़ दे, अलग कर दे हम लोग, इन दोनों को क्या कर दें, अलग कर दें। ये बोथ, इनको अलग कर दें। ये जितने भी है, सुनो भैया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, मजे की बात है कि सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर। आपको हिंदी से मत रटना भैया, है ना, हिंदी से मत रटना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन सभी के साथ, ये यहाँ तक एवरीथिंग तक, इनके साथ मजे की बात है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। क्या आएगी भैया, हमेशा सिंगुलर आएगी। समबडी कोई है, कोई होगा। समवन कोई है, समथिंग कुछ है। एनीबडी कोई है, एनीवन कुछ है। एनीथिंग कुछ है। नोबडी कोई नहीं है, जीरो है। नो वन कोई नहीं है, नथिंग है, कुछ नहीं है। एवरीबडी दिख जरूर रहा है, एवरीबडी दिख जरूर रहा है कि वो प्लूरल, लेकिन वो इंडिविजुअली बात कर रहा है। एवरीबडी मतलब हर कोई एक एक करके हर कोई कर सकता है। एवरीवन भी इंडिविजुअली बात करता है एक एक करके। तो ये सारे के सारे सिंगुलर होता है, लेकिन ये प्लूरल होता है भैया। ये एक को दिखाता है, सॉरी जीरो को दिखाता है, दो में से आगे बताऊं कैसे। ये एक को दिखाता है, दो में से एक को दिखाता है। नन दिखाता है जीरो को, बहुत सारों में से, मैनी में से जीरो को दिखाता है। सम दिखाता है मैनी आउट ऑफ मैनी, कई में से कई को दिखाता है। वन दिखाता है, ये सिंगुलर टर्म में जाता है। कौन से टर्म में जाता है, सिंगुलर टर्म में जाता है। वन डज दिस वर्क, वन डज दिस वर्क, हर किसी को यह काम, हर कोई यह काम करता है। वन डज दिस वर्क, हर कोई यह काम करता है, ये सिंगुलर टर्म में चले जाएगा। लेकिन ये देख रहे हो ना आप, इनको मैं और आगे अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा, लेकिन इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना कि ये सब के सब क्या होते हैं भैया, सिंगुलर होते हैं। जैसे मैंने इधर नीचे लगाया बोथ, बोथ क्या होता है, प्लूरल होता है। हालांकि मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, यहाँ पर ये बोथ भी क्या, कौन से उसमें चले जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं, बोथ नहीं लिखा है शायद, है ना। तो बोथ तो दो में से दो को दिखाता है। बोथ किसमें, दो में से दो को दिखाता है, तो ये तो प्लूरल होगा। और वर्ब भी क्या आएगी इसके साथ, प्लूरल आएगी। तो बोथ आर कमिंग, बोथ आर रेडी। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। देखो यहाँ पर ऑल क्या दिखाता है, ऑल दिखाता है बेटा मैनी आउट ऑफ मैनी, बहुत सारों में से बहुत सारों को दिखाता है। तो ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आती है। नाउन के ऊपर है। ऑल द वाटर, पानी की बात करूँ तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, लेकिन काउंटेबल आएगा तो वो प्लूरल रहेगा। जैसा मैंने कहा ऑल आर कमिंग, सभी आ रहे हैं, तो सभी आ रहे हैं, किसी का नाम बोला क्या, नहीं। तो ऑल यहाँ पर इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर काम कर रहा है। ऑल आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो जाता है, तो आगे देखेंगे। ऑल इज वेल, सभी ठीक है भैया, सभी ठीक है, सभी ठीक है, सभी ठीक है। क्या बोला, पापा है ठीक है, मम्मी ठीक है, तो ये डेफिनेट चला जाएगा। फादर इज़ ओके, फादर इज़ फाइन, वो डेफिनेट टर्म। लेकिन ऑल इज़ वेल, ऑल हैव डन दिस, सभी ने ये किया है, सभी ने किया, किस किस ने किया, कैसे कोई नाम नहीं है, तो ये होते हैं आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन। सम आर बोर्न लेजी, कुछ पैदा ही आलसी होते हैं। किसी का नाम लिया क्या मैंने, नहीं नाम लिया। तो जब नाम नहीं लिया तो समझ जाना ये कौन सा टर्म है भैया, इंडेफिनेट टर्म है, सम का यूज़ किया रहा। सम, ये सारे एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, वो एडजेक्टिव को उसमें देखेंगे। अभी यहाँ एडजेक्टिव को घुसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी हम प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन पे फोकस करेंगे, राइट। फिर मैंने बोला सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं, कुछ पैदा ही महान होते हैं। क्या बोला मैंने कि
पैदा ही महान हुए। बोला राम मतलब कि व्यक्ति का नाम, राम पैदा महान हुआ, श्याम पैदा महान हुआ, ऐसा किसी का नाम बोला क्या? नहीं। कुछ, अब वो कुछ मतलब इंडेफिनेट टर्म में। नन वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ। मैंने बोला ना सुबह जल्दी उठो और जाओ जरा गार्डन, अपने ग्राउंड पे जाओ जरा जॉगिंग करने, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कोई नहीं मिला तो क्या बोला? नन वॉज देयर। जो आपने बोला था उनमें से कोई नहीं मिला, बाकी था। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों टर्म में यूज़ हो जाता है। अभी आगे बताऊँ कैसे। नन हैज़ डन दिस, लेकिन इसको पहली प्रायोरिटी देना सिंगुलर के। नन वॉज देयर, कोई नहीं था वहाँ पर। नन हैज़ डन दिस, किसी ने यह नहीं किया। तो ये कौन सा टर्म है भैया? इंडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष वस्तु को नहीं बता रहे। अब देखो नीदर क्या दिखाता है? नीदर दिखाता है जीरो, दिखाता है दो में से जीरो को दिखाता है। दो में से किसको दिखाता है? जीरो को दिखाता है। जीरो को दिखाता कोई नहीं, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब जीरो, मतलब एक प्रकार से सिंगुलर कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। नीदर इज, इसके साथ भी वर्ब कौन सी आती है? इज आती है। नीदर इज गुड ड्रेस, दोनों में से एक ड्रेस भी अच्छी नहीं। कौन सी ड्रेस? लाल, रेड, किसी का नाम लिया? नहीं। नीदर हैज़ अ पेन, किसी के पास भी पेन नहीं है। दोनों में से किसी के पास भी पेन नहीं है। ईदर इज़ अ गुड बॉय, दोनों में से एक लड़का अच्छा है। किसी का नाम लिया क्या? नहीं लिया। तो ये होते हैं दोस्तों इंडेफिनेट प्रोनाउन। ईदर इज़ अ रेडी टू डू दिस, दोनों में से एक है तैयार, मतलब दोनों में से एक है तैयार है इसको करने के लिए। अब किसका नाम लिया क्या? नहीं लिया। तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से एरर आती है, इंडेफिनेट प्रोनाउन से तो ना के बराबर देखी जाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से एरर आती है। देखो कैसे। डिस्ट्रीब्यूट शब्द से पता चल रहा है कि बांटने का काम करता है। जब बांटने का काम करेगा तो एक एक करके करेगा। भाई मैं सबको अगर बांट रहा हूँ तो एक एक करके बांट रहा हूँ। बांटना मतलब अलग अलग तरीके से, डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअली। तो जब इंडिविजुअली दिखाना है, अलग अलग करके दिखाना है, बांटने के तौर पे यूज़ करना है, तो जो प्रोनाउन बांटने के तौर पे यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाता है, राइट। अब इनमें भी बहुत सारे प्रोनाउन आते हैं। आपका ईच आता है, ईच भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ईच आपका ये भी होता है भाई, मैंने बोला ईच इज़ रेडी टू डू, प्रत्येक करने को तैयार है, प्रत्येक करने को तैयार है। ईच आपका प्रोनाउन भी हो जाएगा। ईच दिखाता है एक एक करके। अब ये भी तो है प्रत्येक करने को तैयार, किसकी बात कर रहा है? कोई नाम नहीं बोला मैंने, तो ये भी इंडेफिनेट के तौर पे चला जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं ईच की। ईच क्या करता है? एम्फसाइज करता है इंडिविजुअली पर्सन और थिंग को। एक एक करके पर्सन और थिंग को क्या करता है? एम्फसाइज करता है। मैंने बोला ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, तुम में से प्रत्येक को किताब दी जाएगी। ईच ऑफ यू वॉज गिवन अ बुक, तुम में से प्रत्येक को किताब दी जाएगी। अभी बांटने की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म में बात कर रहा हूँ, बांटने की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म में बात कर रहा हूँ, बांटने की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ईच का इस्तेमाल हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे करते हैं। इंडेफिनेट भी होता है। इंडेफिनेट कब होगा? जब किसी का नाम नहीं बोलूंगा मैं। ऑल क्या दिखाता है? अब ईच क्या दिखाता है भैया? ईच एक एक करके दिखाता है, एक एक करके दिखाता है, जिसका मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक या हर एक, है ना, हर एक, प्रत्येक या हर एक। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी, पूरे, सारे, सभी। ऑल दिखाता है मेनी आउट ऑफ मेनी, कई में से कई को दिखाता है, बहुत सारों में तो बहुत सारों को दिखाता है। यूँ कहें कि अगर 100 है तो 100 आउट ऑफ 100 को दिखाएगा भैया ये। ईदर जो होता है ना, दो में से एक को दिखाता है। जब दो में से एक को दिखाएगा तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, राइट। नीदर जो होता है ना, दो में से किसको दिखाता है? जीरो को दिखाता है। जब जीरो को दिखाता है तो उसको क्या माना जाता है? जीरो को माना जाता है सिंगुलर। सिंगुलर माना जाता है मतलब कोई नहीं, मतलब जीरो, मतलब सिंगुलर के तौर पे काम करता है, राइट। नीदर मतलब दोनों ही नहीं अच्छे नहीं है। नीदर इज़ अ गुड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे जब भी यूज़ होंगे तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा लास्ट टाइम, पहले इनको समझ लेते। ईदर दिखाता है दो में से एक को, नीदर दिखाता है दो में से जीरो को। दो में से जीरो को मतलब कोई नहीं मतलब तो सिंगुलर टर्म में यूज़ हो। सिंगुलर मतलब सिंगुलर थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा, सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा अपने आप में, राइट। तो इनके साथ कौन सी वर्ब आ जाएगी? दोनों के साथ, इनके साथ आएगी हमेशा सिंगुलर वर्ब आती। कैसा भी यूज़ हो, इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर। और इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी भैया? प्लूरल वर्ब आएगी। ऑल के साथ। इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? इसके साथ, ईच के साथ हमेशा, कहीं भी यूज़ हो, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। एनी का यूज़ होता है भैया
जब आपको बहुत सारों में से एक को दिखाना है, जब बहुत सारों में से एक को दिखाना है तो आप वहाँ पर किसका यूज़ करोगे, एनी का यूज़ करोगे। पॉइंट क्लियर हुआ। जब बहुत सारों में से आपको सिंगल आउट करना है, आउट ऑफ करना है, तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, आप एनी का यूज़ करोगे, राइट। एनी दिखाता है एक्चुअली इट इज़ 1 आउट ऑफ मैनी, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर, राइट। फिर बचा हमारा नन। नन किसको दिखाता है, बहुत सारों में से 0 को दिखाता है। 0 को दिखाता है तो कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन नन के साथ 2 केस होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और इसके साथ कौन सी वर्ब आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, राइट। लेकिन कुछ राइटरों का ये मानना है कि आप एक काम करो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसको करोगे भैया, पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, सिंगुलर को दोगे। समझ में आ रही मेरी बात। इसके साथ प्लूरल भी आ सकती है वर्ब, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। लेकिन आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप किसको प्रायोरिटी दोगे, सिंगुलर वर्ब को दोगे। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ किसको दिखाता है, 2 आउट ऑफ 2 को दिखाता है, मतलब 2 में से 2 को क्या दिखाता है, बोथ दिखाता है। तो इसके साथ तो प्लूरल वर्ब भी आएगी, नो प्रॉब्लम। फिर बच्चा भैया मोस्ट। मोस्ट भी क्या दिखाता है, बहुत सारों में से ज़्यादातर को दिखाता है। तो स्वाभाविक सी बात इसके साथ वर्ब जो आएगी वो रिजल्टिंग, वो प्लूरल वर्ब होगी। और सम क्या दिखाता है, बहुत सारों में से बहुत सारों को दिखाता है। एक और टर्म यूज़ होती है नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ जो होता है ना मेरे भाई, अ नंबर ऑफ जो होता है ना, इसके साथ भी प्लूरल नाउन आते हैं, राइट। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वर ओवर देयर, राइट। तो यहाँ तो हम लोगों ने समझा कि भाई कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। आप समझते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे इनको यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम में एरर आती है। लेट्स हैव अ ग्लास, राइट। देखो एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब होंगे, मैं तो सिंपल सा आपको बता दूँ। यहाँ पर इनके बाद में अगर ऑफ आता है, इनके बाद में अगर ऑफ आता है, इन सभी के बाद में अगर ऑफ आता है तो इसके बाद में आएगा प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन आएगा भैया, प्लूरल नाउन। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किसी में से तो निकाल के करोगे ना, किसी में से तो सिंगल आउट करके निकालोगे ना। तो जब इनके बाद में ऑफ आएगा तो उसके बाद में आएगा प्लूरल नाउन, और उसी में से आप निकालोगे। जब ऑफ लगेगा तभी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो जाता है, एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं, ये प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो जाता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, राइट। चलो समझने की कोशिश करते हैं 1 बाय 1। मैंने कहा ईच ऑफ द बॉयज़, आपके पास 2 ऑप्शन है, वॉज एंड वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है ना। ईच क्या दिखाता है, एक एक करके दिखाता है, इंडिविजुअली बात करता है, राइट। इसलिए सिंगुलर होता है। ईच ऑफ द बॉयज़, उनमें से हर एक या प्रत्येक लड़का, हर एक या फिर प्रत्येक लड़का। देखो ऑफ के बाद तो हमेशा कौन सा नाउन रखा जाएगा बेटा, प्लूरल, क्योंकि तभी तो आप उसमें से निकालोगे, एक एक करके बात करोगे। यदि प्लूरल नाउन नहीं रहेगा तो बदतमीजी हो जाएगी। अगर आप सिंगल आउट कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपके ऑफ के बाद में कौन सा नाउन रखना है, प्लूरल नाउन रखना है। अगर यहाँ पर बॉय आ जाए तो बॉय को काट देना भैया। इसको करना क्या, आपको बॉयज़ करना है। क्या करना है, बॉयज़। फिर सर वर्ब कौन सी लगाए, देखो अब वर्ब कौन सी लगाना है वो इस बात की चर्चा ऐसे करते। देखो ये प्रपोजिशन, हाँ बोलो हाँ या ना, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। तो बॉयज़ जो है ना बेटा वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब मेन जो भी करता धरता कौन है, ईच। तो मेन सब्जेक्ट हमारा कौन है, ईच। तो जो भी वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, ईच के अनुसार। ईच सिंगुलर तो वर्ब क्या आएगी, वॉज। ईच दिखाता है, एक एक करके बात करता है, राइट। तो इसके अनुसार वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, वर नहीं लगाना है। इज दैट क्लियर। दूसरा देखो, ईच ऑफ द गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। इस सेंटेंस में आपको क्या गलती नज़र आ रही है, इस सेंटेंस में आपको क्या गलती नज़र आ रही है। सर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो कौन सा आता है, प्लूरल। अगर मैं प्लूरल नहीं लगाऊंगा तो इसमें से कैसे निकालूंगा, एक एक करके कैसी बात करूंगा। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, हेल्पिंग वर्ब तो सही लगी है। फिर बचा एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम। एवरी ऑफ देम नहीं होता, क्योंकि एवरी जो शब्द होता है ना, देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है सर एवरी भी तो होता है, एवरी एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है, राइट। यहाँ पर एवरी का काम नहीं है, आपको वन लगाना पड़ेगा, उसको प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, राइट। एवरी वन ऑफ देम मतलब उनमें से हर एक। ये प्लूरल नाउन है, हाँ या ना, ये प्लूरल नाउन है, हाँ या ना, ठीक है सर प्लूरल नाउन है, वेरी गुड, ठीक है। एवरी वन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लगाना, वॉज लगाना, वर नहीं लगाना है। ऑल ऑफ देम, ऑल क्या दिखाता है, बहुत सारों में से बहुत सारों को दिखाता है। 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10, 20 आउट ऑफ 20, 1000 आउट ऑफ
1000। तो आपको ऑल ऑफ द बॉयज़ आर रेडी टू गिव परफॉर्मेंस, सही है सेंटेंस, आर लगा है, बॉयज़ भी है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये बांटने के तौर पे काम हो रहा है, राइट। ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट, क्वेश्चन प्लूरल नाउन है, आर लगा है, ऑल का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज वर प्रेजेंट इन द क्लास, इधर किसको दिखाता है, दो में से एक को दिखाता है, दो में से एक को दिखाता है। इधर ऑफ द गर्ल्स, टू गर्ल्स लिखा है, टू गर्ल्स लिखा है, ठीक है। इधर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, जब दो में से एक को दिखाता सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। अब देखते इधर देख लेते हैं। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, नीदर भी क्या दिखाता है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर लिखा प्लूरल नाउन, ठीक है। इनमें से निकाला कितना, 0 हो गया, 0 हो गया मतलब कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नीदर ऑफ द टू गर्ल्स वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, राइट। इधर क्या होगा भैया, नन के साथ आप क्या करोगे, पहली प्रायोरिटी सिंगुलर वर्ब को दोगे, राइट। नन ऑफ द बॉयज़ वॉज टेलिंग द ट्रूथ, वॉज, ठीक है ना, नन। अब यहाँ बॉयज़ मैंने निकाला मतलब 0 कोई नहीं है, मतलब सिंगुलर टर्म में यूज़ हो रहा है, सिंगुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप क्या लगाओगे भैया, वॉज। नन ऑफ द 6 गर्ल्स वॉज वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा। अब मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना दिया। अब याद करना पड़ेगा कि नन कितने के लिए यूज़ होता है, नन बहुत सारों में से 0 को दिखाता है। और यहाँ पर मैं कितनी लड़की की बात कर रहा हूँ, 6 लड़की की बात कर रहा हूँ। अब 6 लड़की में से एक भी प्रेजेंट नहीं थी। नन ऑफ द 6 गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। तो देखो यहाँ पर नन तो दिखाता 0 को, तो नन तो आएगा नहीं, नीदर नहीं आएगा, क्यों, नीदर तो 2 के लिए होता है। इधर भी नहीं आ सकता, इधर पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे, है ना, एनी ऑफ द 6 गर्ल वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, मतलब उन 6 लड़कियों में से कोई एक इस जॉब के लिए सेलेक्ट हुई है। तो यहाँ पर एनी का यूज़ करो, दैट वुड बी बेटर। एनी ऑफ यू कैन कम हियर, तुम में से कोई भी यहाँ आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लूरल नाउन यहाँ पर ज़्यादा होंगे, उनमें से एक को आने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनी ऑफ द 5 गर्ल्स कैन गेट दिस जॉब, उन 5 लड़कियों में से किसी को भी ये जॉब मिल सकती है, ये भी सही यूज़ हुआ है। चलो, नन ऑफ द 2 बॉयज़, अब देखो नन का यूज़ हुआ। अब यहाँ तो बेटा ठीक है, ये नन भी ठीक है और एनी भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट, दोनों ही आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आप, नन ऑफ द 2 बॉयज़ कैम लेट, नन का यूज़ किसके लिए करते हैं, 0 दिखाता है, मैनी में से किसको दिखाता है, 0 को दिखाता है। और यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, 2 बॉयज़ लिख रहे हो, यहाँ पर 2 बॉयज़ लिख रहे हो, तो नन का यूज़ 2 लड़कों के लिए नहीं होता। फिर क्या करें सर, फिर देखो अब 2 के लिए क्या लगाते हैं, नीदर लगाते हैं, 2 के लिए क्या लगाते हैं, नीदर। तो बेटा यहाँ पर आपका नीदर आ जाएगा। नीदर ऑफ द 2 बॉयज़ कैम लेट, दोनों ही लड़के लेट नहीं आए, दोनों लड़के में से कोई भी लेट नहीं आया। नीदर ऑफ दो 6 गर्ल्स वॉज वर रेडी टू टेल द ट्रूथ, नीदर ऑफ द 6 गर्ल, 6 लड़की लिखा है, 6 लड़के लिखा है, तो नीदर का प्रयोग तो नहीं होगा। फिर किसका प्रयोग होगा, सर नेगेटिव है तो सर नन का प्रयोग कर दो, नन तो बहुत सारों में से 0 को दिखाता है। नन ऑफ दो 6 गर्ल्स वॉज रेडी टू टेल द ट्रूथ, उन 6 लड़की में से कोई भी तैयार नहीं है सच को बताने के लिए, राइट। तो ये आपका सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर देखो, ईदर ऑफ दोस 3 कैंडिडेट, ईदर का प्रयोग कहाँ करते हैं सर, ये दिखाता है 2 में से एक को दिखाता है, और ऑफ के बाद में प्रपोजिशन के बाद में 3 पूछ रहा है, तो 3 के लिए ईदर का प्रयोग तो होगा नहीं। फिर किसका प्रयोग होगा, फिर सर आप एक काम करो, इसकी जगह ईदर की जगह क्या लगा दो, एनी लगा दो। एनी दिखाता ना बहुत सारों में से, मोर देन 2 में से एक को। एनी ऑफ दोस 3 गर्ल कैन बी सेलेक्टेड, उन 3 लड़कियों में से कोई भी एक सेलेक्ट हो सकती है इसके लिए। She has brought 2 dresses but neither is new, अब उसने कितनी ड्रेस लेके आई, 2 ड्रेस लेके आई, ठीक है ना। फिर बट, लेकिन अब ये 2 ड्रेस के लिए क्या यूज़ हुआ, नीदर, सही है, 2 ड्रेस लेके आई, नीदर इज़ न्यू। हर बार सेंटेंस में गलती थोड़ी नहीं होती है भाई, कभी कभार। मेरे बोला नन ऑफ योर हैंड इज़ आर डैमेज, इसमें क्या दिक्कत है, नन का प्रयोग कितने के लिए होता है, 0 दिखाता, बहुत सारों में से 0 को दिखाता है, ठीक है ना। अब हाथ आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं, हाथ कितने होते हैं भैया आपके, 2 होते हैं। तो यहाँ पर नन का प्रयोग करना बदतमीजी हो जाएगी, हाथ 2 होते हैं, तो मैंने बोला नन ऑफ योर हैंड्स इज़ आर डैमेज। अब यहाँ पर ऑप्शन में 2 है, अब यहाँ पर आप ऑप्शन में 2 है आपके पास, इज़ आर ए, अगर यहाँ पर मैं नीदर लगाऊँ, ठीक है ना, नीदर ऑफ योर हैंड्स,
अगर मैं यहाँ पर नीदर लगा के दूँ तो बताओ इज़ आ गया आर आएगा। नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं मतलब सिंगुलर। अगर नीदर लगा रहे हो तो इज़ लगाओ। नीदर ऑफ योर हैंड्स इज़ डैमेज, तुम्हारे दोनों हाथ में से कोई भी डैमेज नहीं है। लेकिन देखो नन ऑफ योर हैंड्स, अगर मैं यहाँ पर आर सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा। नन ऑफ योर हैंड्स डैश आर डैमेज। अब मैं यहाँ पर आपको आर वर्ब दे रहा हूँ और आपको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तो आपने नीदर लगा दिया इसलिए इज सेलेक्ट कर दिया, इसको हटा दो, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों हाथ की बात आ रही तो फिर बोथ लगा हुआ, ठीक है ना। बोथ ऑफ योर हैंड्स आर डैमेज, तुम्हारे दोनों हाथ क्या हो गए भैया, डैमेज हो गए। अच्छा, ऑल ऑफ माई हैंड्स इज़ आर डैमेज, ऑल ऑफ माई हैंड्स इज़ आर डैमेज, तो यहाँ पर इज़ तो आएगा नहीं क्योंकि ऑल का प्रयोग हुआ है। ऑल क्या अष्टभुजा तो हूँ नहीं मैं, अष्टभुजा तो हूँ नहीं, दो ही हाथ है मेरे, तो ऑल कैसे लगा सकता हूँ मैं, ये इनकरेक्ट है। ऑल की जगह आपको करना पड़ेगा बोथ। बोथ ऑफ माई हैंड्स आर डैमेज, दो हाथ है ना भैया, बाणासुर थोड़ी ना हूँ, ठीक है। आगे सम ट्रिकी क्वेश्चन है इससे, देखो अब एग्जाम में किस तरीके से आपको उलझा सकते हैं। नन ऑफ द टू बॉयज़ केम लेट, दो लड़का, अच्छा ये तो मेरा अभी हुआ है शायद, हाँ सम मोर। नीदर ऑफ माई हैंड्स आर नॉट डैमेज, अब ये थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा मैंने उसको ट्रिकी बना दिया। क्या बना दिया, वो थोड़ा ट्रिकी बना दिया। इसमें क्या गलती है सर, हाथ तो दो होते हैं तो नीदर ऑफ माई हैंड्स, ठीक है ना, दोनों हाथ में से एक भी नहीं। आर तो सर नहीं आएगा, आप लगा दो इज़, ठीक है लगा दिया। नीदर ऑफ माई हैंड्स इज़ नॉट डैमेज, और एक गलती और इसमें, नीदर के साथ क्या नहीं आता, नॉट नहीं आता। दो गलतियाँ भैया, दो तरीके से याद रखना। नीदर के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, नीदर के साथ आर नहीं आएगा। जब मैं बोला नीदर ऑफ माई हैंड्स इज़ डैमेज्ड, मतलब मेरे दोनों हाथ में से कोई भी हाथ डैमेज नहीं है, तो नॉट तो आएगा नहीं, क्यों, नीदर अपने आप में क्या लेके चलता है, नॉट लेके चलता है, तो नीदर के साथ नॉट नहीं आता। फिर देखो नन ऑफ देम हैव नॉट रिसीव्ड द लेटर, उनमें से किसी ने भी, उसमें से किसी को भी लेटर नहीं मिला या लेटर रिसीव नहीं किया। नन क्या होता है, ये भी होता है अपने आप में नेगेटिव, ये भी बहुत सारों में से जीरो को दिखाता है, तो नन ऑफ देम हैव नॉट, ठीक है ना, नन ऑफ देम हैव नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर हैव ठीक है, मैंने बोला ना दोनों वर्ब आ सकती है, डिपेंड करता है। नन ऑफ देम हैव नॉट रिसीव्ड द लेटर, नन के साथ क्या नहीं आता, नोट नहीं आता, नन अपने आप में नेगेटिव होता है। नन ऑफ देम हैव रिसीव्ड द लेटर, मतलब तुमने जो कहा था उनमें से किसी को लेटर नहीं मिला, लेकिन बाकी दूसरे को तो मिला हो, तो इसके साथ दोनों ही चीज़ें पॉसिबिलिटी दोनों की बन जाती है, राइट। लेकिन आप किसको प्रायोरिटी दोगे, सिंगुलर वर्ब को। अब देखो बोथ ऑफ देम आर कमिंग, दोनों आ रहे, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग, बोथ के साथ कभी भी नोट नहीं आता, ये बात ध्यान रखना, या तो आ रहे या नहीं आ रहे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको इसके साथ क्या नहीं रखना, नोट नहीं रखना, सिंपल बोलना बोथ ऑफ देम आर कमिंग, दोनों ही आ रहे, राइट। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना है ताकि आपके नंबर